नमस्कार दोस्तों। तो आपकी जो ये सीरीज़ चल रही है हिंदी पेडागोजी की, उसका आज पार्ट 4 है। और इससे पहले हमने पार्ट 3 कवर कर चुके हैं। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आ रहे हैं, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपका, पूरी पाठ्य चर्चा में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यानी जब आप पूरा पाठ पढ़ा रहे हो तो भाषा की भूमिका कहाँ पे आप जो है अनदेखा नहीं कर सकते हो, ये आपसे पूछा गया है। मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण या फिर आकलन। तो जहाँ पे भी आपका जो है व्याकरण निर्माण आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, भाषा की कक्षा में आपको व्याकरण पे ध्यान नहीं देना है, व्याकरण के नियमों पर ध्यान नहीं देना है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका आकलन निर्माण भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। और जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मूल्य निर्माण। जो है इससे आपको वंचित नहीं रखना है। ठीक है, आपकी भाषा की कक्षा में आपको क्या है, मूल्य निर्माण पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्राथमिक कक्षाओं में के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहेगी। ये आपसे पूछा गया है कि सपोज आप प्राथमिक कक्षा में आप शिक्षक बनेंगे तो क्या है आपकी क्या भूमिका रहेगी। बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। मैंने आपको एक बार बताई थी कि जहाँ पे भी अवसर जुटाना आएगा ये आपका पॉजिटिव माना जाता है, कि बच्चों की जो भाषाई क्षमता है उसको विकास करने के लिए आप जो है अलग अलग तरीके के अवसर जुटाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करना जो है ये गलत हो जाएगा। कंपटीशन अंक प्राप्त करना ये गलत हो जाता है। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, पाठ्य पुस्तक जो होता है ये जहाँ पे भी आ जाएगा ये भी आपका गलत माना जाता है आपका। तो सही उत्तर इसमें पहला हो जाएगा कि क्या है, आपको बच्चे की भाषिक क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा से बात करता है, आप क्या करेंगे। कि जो रोहित जो है वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है और वो केवल क्या है अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही। कि आप जो है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही। बाकी बच्चों से उसके साथ भाषा सीखने के लिए नहीं, बाकी बच्चे उसकी मातृभाषा सीख करके मतलब उतना प्रभावित नहीं होगा कि बाकी बच्चे भी क्या है उसकी मातृभाषा सीखें। उसे डांटेंगे, यहीं पे आपका गलत हो जाएगा कि उसे डांटना है, ये गलत हो जाएगा। उसे बिल्कुल अनदेखा करेंगे, बिल्कुल अनदेखा करेंगे, बच्चे को अनदेखा नहीं करना है। तो ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, और वैसे भी हमें क्या है, भाषा की आपकी जो क्लास होती है उसमें आपको जो है मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। यानी जब आप पढ़ना सीख रहे हो तो कौन सा उपकौशल आपका अनिवार्य नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है। संबंधित संबंध तो इसमें सही होता है। वर्णमाला याद करना, यहाँ पे जो है वो याद करना सही हो जाएगा क्योंकि क्या है पढ़ने का कौशल है। अनुमान लगाना नहीं, जब आप जो है पढ़ना सीखते हो तो आप अनुमान नहीं लगाते हो, केवल आप पढ़ते हो। भाषा की संरचना की समझ, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है थर्ड आपका सही हो जाएगा क्योंकि क्या हमें गलत ढूंढना था। अगला आपका, द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। यानी आपकी द्विभाषिक बच्चे यानी ऐसे बच्चे जिनको क्या है दो भाषा आती है। तो ये हो जाएगा आपका जो है द्विभाषिक बच्चे जो होते हैं संज्ञानात्मक सीमित, संज्ञानात्मक विस्तृत, संक्रियात्मक सीमित या फिर संक्रियात्मक केंद्रित। तो जहाँ पे सीमित जो हो जाएगा, सीमित तो नहीं होगा तो ये तो गलत हो जाएगा, सीमित जहाँ पे हो जाएगा ये तो गलत हो जाएगा। फिर आता है आपका जो संज्ञान वादी जो है वो सही हो जाएगा कि जो द्विभाषिक बच्चे होते हैं उनका क्या हो जाए, संज्ञानात्मक विकास औरों की अपेक्षा सही होता है। तो दूसरा ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। और विस्तृत जो है चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होता है, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित में से किसके अभाव से हम पढ़ नहीं सकते। यानी किसके अभाव से आप पढ़ नहीं सकते। लिपि से परिचय, बराखड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान या फिर संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिपि की परिचय, लिपि से परिचय। ठीक है, जब तक आप जो है लिपि से परिचय नहीं कराओगे फिर क्या है, तब तक आप जो है पढ़ नहीं सकते उस भाषा को। तो ऑप्शन जो आपको पहला ही सही हो जाएगा। भाषा और विचार के संबंध में, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। यानी भाषा और विचार जो है उसके बारे में आपका जो है किसने आपका जो है बल दिया है।
प्याजे, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की। तो इसका हो जाएगा आपका चॉम्स्की आपका सही हो जाएगा। भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रणी कौन थे? ठीक है, ये तो इसका हो जाएगा नोम चॉम्स्की। अगला आपका, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी सिद्धार्थ की जो माँ है उन्होंने अपने घर में बोला कि केवल एक ही भाषा का प्रयोग करो जिससे कि सिद्धार्थ जो है वह क्या है भाषा को सीख जाएगा। और जो है आप इस कथन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चलो ऑप्शन देख लेते हैं हम। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषाई परिवेश से वंचित कर रही है। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। तो यहाँ पे जो है कि गहरी समझ नहीं रखती है, इसलिए क्या है उसकी माता जो है वह एक भाषा के लिए नहीं बोलेगी। वह सिद्धार्थ के भाषा के विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। वह सिद्धार्थ के भाषिक प्रवेश के लिए किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। या फिर वह समृद्ध भाषा प्रवेश से वंचित वंचित तो नहीं करा रही है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसकी माता जो है वह खुद बोल रही है कि एक भाषा में बोलो, तो वह वंचित तो नहीं करा रही है। तो इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। बिल्कुल, इसलिए वह कह रही है कि एक ही भाषा का प्रयोग करो ताकि सिद्धार्थ जो है वह क्या है एक ही भाषा को जल्दी से जल्दी सीख जाए, अर्जित कर पाए। अगला आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझें। यहाँ पे है अर्थ समझना, जहाँ पे भी आपका अर्थ समझ आएगा, अर्थ निर्माण आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव माना जाता है, तो ये सही हो जाएगा। लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ना, बिल्कुल गलत, ये बोल बोल कर पढ़ना गलत हो जाएगा। जोड़ तोड़ कर पढ़ सकें, ये भी गलत हो जाएगा। और जोड़ तोड़ कर वाक्य पढ़ सकें, ये भी गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी अर्थ समझने की बात आएगी तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जब आप लेखन क्षमता करते हो तो उसमें क्या है, कौन सा महत्वपूर्ण है? वर्तनी यानी स्पेलिंग, मौलिक विचार, श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना, या फिर सुलेख। तो यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यानी जब आप लिख रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका श्रुतलेख, यानी जो है सुनकर लिखना। श्रुतलेख जो होता है वह क्या होता है, सुनकर लिखना। तो इसका जो है तीसरा ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? श्रवण यानी सुनना और वाचन यानी बोलना। आपको याद रखना है, श्रवण यानी सुनना और वाचन यानी बोलना। तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो है रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनना, उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना ये गलत हो जाएगा। हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, इसमें केवल बोलने का विकास हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, रेडियो समाचार सुनना, केवल सुनने का विकास हो रहा है। लेकिन हमें क्या है, श्रवण एवं वाचन कौशल यानी सुनना और बोलना दोनों कौशलों का विकास करना है। तो कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानेंगे। सबसे पहले आप कहानी सुनेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो है बच्चों का जो है बोलना भी हो जाएगा और क्या है बच्चों की प्रतिक्रिया जानेंगे। ठीक है, इसमें बच्चे क्या है अपने चिंतन करके अपना जो है बोलेंगे। तो इससे क्या है उनका जो है सुनेंगे भी, औरों की कहानियाँ सुनेंगे भी, तो सुनने का कौशल और वाचन कौशल दोनों इसमें क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। आपकी वाणी क्या होती है, गौण होती है, स्थिर होती है, अस्थिर होती है, अस्थायी होती है, या फिर स्थायी होती है। तो यहाँ पे वाणी जो होती है वह क्या होती है, अस्थायी होती है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है, यानी आपकी बहुभाषिक कक्षा क्या होती है? देख लेता हूँ बहुभाषिक कक्षा क्या होती है। जिस कक्षा में कम से कम दो भाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। ये गलत हो जाता है, ये नहीं होती आपकी बहुभाषिक कक्षा। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चों के घर की बोली को सम्मान दिया जाए, ये भी नहीं। जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, ये भी गलत हो जाएगा। जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं
पढ़ लिख सकते हो। ये भी आपका जो है जिस कक्षा में, एक बार ऑप्शन शुरू से देख लेते हैं हम, कि जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषा में पाठ्यपुस्तक ये तो नहीं होगा कि 2 भाषा में पाठ्यपुस्तक, ये तो गलत हो जाएगा। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को समान दिया जाता हो, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या है, हर बच्चे की जो मातृभाषा है उसे समान दे रहे हैं, तो यही क्या होती है, बहुभाषिकता होती है। बहुत सी भाषाओं का अध्यापन नहीं, ये नहीं होगा। जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षक होगा 2 या 2 से अधिक भाषा, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को समान दिया जाता हो। ठीक है, अगला है आपका कि संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, क्षमता या फिर भाषा क्षमता। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित आपकी जो भाषा क्षमता होती है अन्य भाषाओं, बिल्कुल ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला आपका भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक या फिर बहुभाषिक। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बहुभाषिक। मैंने आपको बोला जहाँ पे बहुभाषिकता आएगी उसे आपको जो है बढ़ावा देना। बहुभाषिकता जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे जो है आपको करेक्ट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, बहुभाषिकता को आपको जो है हिंदी की कक्षा में या फिर आपकी जो लैंग्वेज की कक्षा होती है वहाँ पे जो है आपको बहुभाषिकता को ही बढ़ावा देना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश या फिर वातावरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कि कक्षा में क्या है, प्रिंट समृद्ध जो आपका वातावरण होता है, सबसे यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट जो है कक्षा में, यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट समृद्ध वातावरण आपको देना है। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि ऐसी कक्षा में जहाँ पे प्रिंट समृद्ध वातावरण आप बच्चों को देंगे तो वहाँ पे क्या है, हिंदी भाषा का जो है सीखने का सबसे अधिक जोर हो जाएगा। यानी जब जब आप प्राइमरी में रहते हो तो वहाँ पे आपको प्रिंट समृद्ध वातावरण, जैसे आपको चित्र दिखाने हैं या फिर आपको जो है प्रिंट के माध्यम से, जैसे आप जो है डिक्टेट करते हो, जैसे आप एक पत्र पे कुछ चित्र बना के लाए उसके नीचे से आपने कुछ लिख दिया, तो इससे क्या है, प्रिंट समृद्ध वातावरण का जो है एक शिक्षक को करना चाहिए। मतलब आपका 17वां प्रश्न आपका, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, यानी बच्चे क्या है अपनी मातृभाषा या फिर बोलचाल की भाषा को लाते हैं, तो क्या है बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। बिल्कुल गलत, कि उनकी क्या है, उनकी जो बोली है भाषा उसे क्या बाहर रखा जाए। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के भाषिक अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, या फिर बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, या फिर बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड जो है यहाँ पे जो है ये ऑप्शन आपका सही, ये काउंट जो है ऑप्शन गलत हो रखा है, यहाँ पे नंबर गलत हो रखा है, लेकिन आपको याद रखना है कि बच्चों के भाषिक अनुभव का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन जो है फोर्थ आपका सही हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने में आप किस पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हो? बाल साहित्य पर, संज्ञानात्मक विकास पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री पर? तो मैंने आपको बोला जहाँ पे भी आपको जो है बाल साहित्य आएगा, यानी भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज़्यादा आप किससे महत्व दोगे, तो आपका जो है बाल साहित्य यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जैसे बाल साहित्य क्या होता है, आपकी कहानी जो आपकी पोयम होती है जो आप बच्चों को सिखाते हैं, ये सब आपकी बाल साहित्य में आ जाता है। हिंदी भाषा शिक्षण का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, जो आपके हिंदी भाषा शिक्षक के आपका क्या प्रयास होना चाहिए देखते हैं हम। और बच्चों को शिक्षापद बाल साहित्य पढ़ने से भरपूर अवसर दें, बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, या फिर बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के अवसर दें। मानक भाषा जो है गलत हो जाएगा, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा, ये भी गलत हो जाएगा कि मातृभाषा का प्रयोग ना करने दें। पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वहाँ पे है कि बच्चों को शिक्षापद बाल साहित्य पढ़ने, यानी जो शिक्षक बोलेगा, यहाँ पे बाल साहित्य होता तो ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे शिक्षाप्रद यानी जो शिक्षक बोलेगा वो बाल साहित्य देना, तो ये आपका सही नहीं है।
बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आपका, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हो? ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? यानी जो है यहाँ पे आपको प्रश्न पूछ रहे हैं आप बच्चों को, तो कौन सा कमज़ोर प्रश्न होगा? आप बच्चों को आकलन कर रहे हैं तो कौन सा कमज़ोर प्रश्न होगा? आपने ईदगाह की कहानी पढ़ी होगी, हामिद की कहानी, ठीक है, जो वो मेले से वो चिमटा खरीदता है, तो वो आपकी ईदगाह की कहानी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन सी बात से घबराता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया था आपको जो है सबसे कमज़ोर प्रश्न, तो सबसे कमज़ोर जो हो जाएगा यही हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, क्योंकि इसका जो है एक ही ऑप्शन आएगा कि ईदगाह कहानी से हामिद ने जो है चिमटा खरीदा, तो इसका क्या है एक ही ऑप्शन आएगा। तो और जो दूसरे तीसरे चौथे हैं इसमें क्या है बच्चे अपने अपनी राय अलग अलग राय दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न हमको बच्चों को पूछना चाहिए जहाँ पे सबके अलग अलग उत्तर आएँ, ठीक है, एक ही उत्तर वाले प्रश्न आपके सही नहीं होते हैं, जहाँ पे बच्चे जो है अपना आइडिया दे सकें वो प्रश्न आपको पूछने चाहिए। तो जो है पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये सबसे कमज़ोर प्रश्न है। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी भाषा का जो है महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या फिर संप्रेषण? तो भाषा का जो है सबसे पहले आपका संप्रेषण, यानी जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन जो होता है करते हैं हम, उसका अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है भाषा का। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यानी सुनने और लिखने का, या अब क्या है, अब सुनने और लिखने का कुशलता का, सुनी गई कहानी को शब्द लिखना कि शब्दों लिखना, यानी क्या है सुनी गई कहानी को आप लिख रहे हो तो इसमें केवल और केवल लिखना हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। कविता सुनना और शब्द लिखना, या फिर कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। यहाँ पे पूछा गया आपका जो है सुनने और लिखने की कुशलता, तो कविता सुनना और शब्द लिखना और कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा और चौथा में आपका जो है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, तो यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सुनी गई कहानी को क्या है आप अपने शब्दों में लिख रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, आप सुनना और आपका लिखने का कौशल भी आपका विकसित हो गया, तो ऑप्शन जो है आपका चौथा इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषिक व्यवहार दर्शाता है कि, यानी क्या है वह रिपीट करता है, अपने जो है शब्दों को रिपीट करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, या फिर वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि वह जो है, यहाँ पे समझ हो जाएगा, ये समझ, वो समझ के साथ पढ़ने की कुछ, बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सार्थक इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वह समझ समझ के पढ़ता है, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा क्या है शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, रिपीट करता है शब्दों को। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है। तो देख लेते हैं हम कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, यानी बच्चों की जो है भाषागत त्रुटि की ही पहचान करना, ये आपका आकलन कहलाता है। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया की उन्नत बनाना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नहीं है, पूछा गया आपका, बिल्कुल गलत ढूंढना था आपको। तो बच्चों की भाषागत त्रुटि को पहचान कर, जहाँ पे बच्चों की गलतियों को आप पहचान कर रहे हो, ये तो सही हो जाएगा। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और उनके शिक्षकों को बताना, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता पहचान करना, बिल्कुल सही। भाषा सीखने सिखाने प्रक्रिया में उन्नत बनाना, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो हमें क्या है उनकी जो प्रगति है उसे हम उनके पेरेंट्स को बता करके बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है? किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, या फिर त्रुटियां कैसे मनाएं, नहीं यहाँ पे छुट्टियां कैसे मनाएं,
इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख करना। तो इसका सही उत्तर आपके विचार में प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य है, यानी किसमें आप लेखन जो है सही से कर पाओगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आएगा आपका कि आप क्या है किसी आइडिया को या फिर घटना का वर्णन कर रहे हो, तो ये सही हो जाएगा। आंखों देखी घटना का वर्णन, लिखित वर्णन करना, इससे क्या है आपका लेखन कार्य उत्कृष्ट होगा। तो ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सही है? बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। जहाँ पे ही आ जाएगा, यहाँ नहीं ही आ जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। एक मैंने आपको बोला केवल, और एक आता है ही, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल सही। बच्चों में क्या है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये आपका नोम चॉम्स्की ने भी कहा था, बच्चों में भाषिक अर्जित करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ही आ जाएगा जहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। अगला प्रश्न आपका, डिसग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्यतः रूप से डैश में कठिनाई होती है। डिसग्राफिया जो होता है वह क्या है, लेखन से रिलेटेड आपका विकार होता है। तो लिखने से पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस पर सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण मानते हो? हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, या फिर बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, या फिर बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य? अभ्यास कार्य गलत हो जाएगा, और जो है प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, ये भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं। तो आपका जो है पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, जो आपकी बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा को आप क्या करेंगे, एक जो है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो आपकी बहुभाषिकता होती है ये बाधा नहीं डालती है, आपकी संसाधन के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। शिक्षा के लिए बेहद जटिल चुनौती है, बिल्कुल गलत। ये आकलन की प्रक्रिया में बाधित नहीं। तो ऑप्शन जो है सेकंड आपका सही हो जाएगा कि एक संसाधन के रूप में आपकी बहुभाषिकता कक्षा का आप यूज करना है। बहुभाषिकता यानी जहाँ जिस कक्षा में बच्चे जो होते हैं अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं बहुभाषिकता। ठीक है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का अंतर का मुख्य आधार है, यानी भाषा सीखना, भाषा अधिगम करना और भाषा अर्जित करने में क्या अंतर होता है? भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की लिखित आकलन, या फिर भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है? तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और यह किसका विचार है? यह विचार है नोम चॉम्स्की का। तो बच्चों आज हमने देखा आपके जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हिंदी पेडागोजी के। इसमें जो है आपको जो है 15 प्रश्न जो है वो आते हैं आपके, दो जो हैं आपके पैराग्राफ पूछे जाते हैं, यानी आपके कॉम्प्रिहेंशन आपके पूछे जाते हैं, उनका आपको उत्तर देना है। वो आपका 15 नंबर में रहता है, लेकिन आपका जो है 15 नंबर में आपका जो है पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज 1 लेते हो और लैंग्वेज 2 में होता है आपका एक पोयम और एक पैराग्राफ मिलता है आपको। ठीक है। और 15 आपकी पेडागोजी होती है। तो 15 यहाँ पे मैं आपको 30 जो है पेडागोजी के प्रश्न करा रहा हूँ। आपके पेपर में आपको 15 के जो है 2 पैराग्राफ मिलेंगे अगर आप लैंग्वेज 1 लेते हो, और अगर आप लैंग्वेज 2 लेते हो एक पोएम और एक पैराग्राफ मिलेगा 15 नंबर का, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।